हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है लीगल फील्ड में। लीगल फील्ड में आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? ये टोटल पोस्ट निकाली गई है 236 पोस्ट निकाली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ लीगल वालों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये जो पोस्ट आई है ये कहां आई हुई है, कितने प्रकार की पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट में जो विभिन्न प्रकार की आपकी कैटेगरी मिलेगी और इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, यदि मांगा गया है तो कितना मांगा गया है, क्या फ्रेशर वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास राजस्थान जुडिशरी, यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और अन्य स्टेट के जुडिशरी की क्लासेस चल रहे हैं। राजस्थान जुडिशरी की बात की जाए तो अभी मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड जस्टिस। आगे चलते हैं। इसमें आप जब दूसरी नंबर पे जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आपसे यह कहा गया है एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में बात की गई है कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए, यहां पे ये पूरा योग्यता के विषय में बताया गया, इसको आराम से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है, ये बात है इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की। इसमें हम लोग देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट है वो कितनी कितनी पोस्ट आई हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखिए, ये आपका पोस्ट है, विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बताए गए हैं। यहां ध्यान रखिएगा, यहां आप देख रहे होंगे एक चंडीगढ़ है और दूसरा दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए या दिल्ली के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। यदि आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने चंडीगढ़ के लिए फॉर्म फिल किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ यहां एक्सपीरियंस की बात की गई है, यहां सैलरी की बात की गई है। आपने जो आपका इनकम है 3 साल का, वो आपको दिखाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होगा। ठीक है, अटैच करना होगा इस फॉर्म के साथ, ये ध्यान रखिएगा। अब नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 जो है वो सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट निकाली गई है, चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए निल है और एससी कैटेगरी में भी ये चीजें निल बताई गई हैं। टोटल एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? 20 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब 20 इयर्स सुन के आप लोग डर मत जाइएगा, क्योंकि और भी एक्सपीरियंस यहां पे आपके मांगे गए हैं और कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वहां फ्रेशर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से पहले सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो 20 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और यह कहा गया है कि 20 लाख रुपए आपके 3 साल की क्या होगी, इनकम होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसको फाइल करना होगा। यहां पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ ही उसको आपको फिल करना होगा, लगाना होगा उसको। दूसरी चीज, अब ये पहली पोस्ट हो गई सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। अब दूसरी बात करते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल है पोस्ट का नाम। जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट है 26 पोस्ट है आपकी चंडीगढ़ में, 6 पोस्ट है दिल्ली में। यहां एससी कैटेगरी में क्या है कि 10 पोस्ट है चंडीगढ़ में और 2 पोस्ट है दिल्ली में। तो आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 16 इयर्स लिखा गया है, और 15 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए 3 साल की। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें क्या है, ये चीजें आपको अटैच करनी होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका है सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल। यहां पे जनरल कैटेगरी में 25 पोस्ट आई है चंडीगढ़ में और दिल्ली में निल है। एससी कैटेगरी में बात की जाए तो 5 पोस्ट है आपकी चंडीगढ़ में, यहां दिल्ली में निल है।
एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 14 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी क्या है, 10 लाख रुपए सैलरी आपकी 3 साल में होनी चाहिए, उसको आपको अटैच करना होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। फिर आगे चलते हैं। आगे जो बात की गई है डिप्टी एडवोकेट जनरल, ये पोस्ट का नाम है। आपकी जो चंडीगढ़ में है वैकेंसी जो निकाली गई है वो वैकेंसी है 41 है, दिल्ली में निल है। ये किसके लिए, ये जनरल वालों के लिए। ऐसी कैटेगरी में बात की जाए तो यहां 14 पोस्ट है आपकी चंडीगढ़ में, 2 पोस्ट है दिल्ली में। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहां ध्यान रखिएगा। 7 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए 3 साल में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। यहां पर जो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 63 आपकी पोस्ट है चंडीगढ़ में और 6 पोस्ट है आपकी दिल्ली में। एससी कैटेगरी की बात की जाए यहां पर तो 22 पोस्ट है चंडीगढ़ में और 1 पोस्ट है दिल्ली में। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस कैटेगरी में हो सकता है काफी लोग यहां पर आते हो 3 साल में। और आपकी जो सैलरी है 3,50,000, लगभग 3.5 लाख रुपए आपका सैलरी होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। ठीक है, 3 साल में। आगे चलते हैं। लास्ट जो है वो आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ये आपकी पोस्ट का नाम। टोटल जनरल में अगर बात की जाए तो यहां चंडीगढ़ में निल है, जबकि दिल्ली में क्या है 5 पोस्ट निकाली गई है। एससी कैटेगरी में यहां पे निल है चंडीगढ़ में, जबकि दिल्ली में 2 पोस्ट निकाली गई है। अब ध्यान से समझिए, यहां पे एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है। यहां आप देख रहे हैं यहां निल लिखा गया है, बट ध्यान दीजिएगा, बट हैविंग पास्ड द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जाम होता है उसको आपने पास किया हो। ठीक, अब जो इनकम है जो अभी तक हम लोगों ने यहां पे चर्चा किया हर पोस्ट में, यहां पे भी क्या है, यहां निल बताया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि टोटल पोस्ट कितने हैं, दिल्ली में कितनी, चंडीगढ़ में कितना, जनरल वालों के लिए कितना, एससी कैटेगरी के अंतर्गत कितने पोस्ट आपकी आई हुई है, ये सभी चीजें हमने आपको यहां पर बता दिया। अब देखिए यहां पर जो और इंपॉर्टेंट वाली बात है ये है, फॉर्म आप 2 तरीके से भेज सकते हैं। पहला मेल के थ्रू भेज सकते हैं, दूसरा पोस्ट के माध्यम से आप फॉर्म को भेज सकते हैं। अब जो ये नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे, ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहां punjab.government.in पर। जब जाएंगे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता नोटिफिकेशन, आप मुझे बताइएगा, मैं आप तक वो शेयर कर दूंगा नोटिफिकेशन। और इसके बाद जो आप फॉर्म को भेजेंगे, आप सभी चीजें अटैच करके, तो ये आप भेजेंगे, यहां पर भेजेंगे। ये आप देख रहे हैं आईडी PBLOREC@punjab.government.in पर आपको भेजना होगा। ठीक है, बाय पोस्ट आप भेजते हैं तो यहां पे ये एड्रेस लिखा गया है, आप यहां पर बाय पोस्ट इस फॉर्म को भेजेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी जो लास्ट डेट है भेजने की फॉर्म की वो 6 दिसंबर रखी गई है। 6 दिसंबर 2023 ये आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे यहां पर पंजाबी मांगा जा रहा है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो फॉर्म है आपका, फॉर्म का प्रारूप जो है वो मैं आपको दिखा दूं। ये फॉर्म का पूरा प्रारूप है, यही फिल करके आपको भेजना होगा। ये देखिए ये पूरा फॉर्म है, ये पूरे फॉर्म है, आपको ये पूरा फिल करके आपको भेजना होगा। ठीक है, तो यही पूरा आपका पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी थी। आई होप आपको मेरी द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।